छत्तीसगढ़ में मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन पाना ये कई स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी पहेली जैसा होता है ना? तो आज हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एमबीबीएस, बीडीएस और जो आयुष कोर्सेज हैं, बीएमएस, बीएचएमएस वगैरह, इनमें एडमिशन कैसे होता है, कॉलेज कौन से हैं, फीस और नियम क्या है, इस पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये काफी उलझा हुआ लग सकता है पहली बार में। और देखिए, जो जानकारी अपने पास उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में मेडिकल एडमिशन की जो मेन जिम्मेदारी है, खासकर स्टेट कोटा की सीटों की, वो डीएमई रायपुर की है, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन। सही कहा। और आज की तारीख 5 अगस्त 2025, ये काउंसलिंग के लिहाज से भी एक जरूरी दिन है। शायद कोई डेडलाइन थी आज। हाँ, आज एक बहुत महत्वपूर्ण डेडलाइन थी, या शायद अभी खत्म हुई हो। और एक खास बात जो आपने शुरू में कही, छत्तीसगढ़ एक बंद राज्य है मेडिकल एडमिशन के लिए। अच्छा, बंद राज्य, ये क्या होता है? हाँ, इसी पर आते हैं। इसका क्या मतलब है और पूरी प्रोसेस कैसे चलती है, चलिए इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले कॉलेजों और सीटों से शुरू करें। कौन कौन से प्रमुख कॉलेज हैं वहाँ? हाँ, करते हैं। देखिए, सरकारी कॉलेजों में पंडित JNM मेडिकल कॉलेज रायपुर, ये काफ़ी पुराना और प्रतिष्ठित है। फिर सिम्स है बिलासपुर में, ये मुख्य है। और प्राइवेट में? प्राइवेट में भी अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी रिम्स है, फिर श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भिलाई में है, और श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर। ये कुछ नाम है। एम्स रायपुर भी तो है? हाँ बिल्कुल, एम्स रायपुर भी है, लेकिन उसकी काउंसलिंग MCC करती है, DME नहीं, वो नेशनल लेवल पर होती है। ठीक है। और सीटों का क्या हिसाब है? अंदाजन कितनी सीटों होंगी? सीटें देखिए, कुल मिलाकर MBBS की करीब 1900 से कुछ ज्यादा ही होंगी, सरकारी और प्राइवेट दोनों को मिलाकर। और BDS की लगभग 600 सीटें हैं। ओके। आयुष में भी ठीक ठाक मौके हैं, जैसे बिलासपुर और रायगढ़ में सरकारी आयुर्वेद कॉलेज हैं। बल्कि रायगढ़ वाले को तो अभी हाल ही में 100 नई BAMS सीटों की परमिशन मिली है। अच्छा, 100 सीटें और बढ़ गईं। हाँ, लगता है ये सीटें शायद मॉपअप राउंड से भरी जाएंगी। तो कॉलेजों और सीटों के बाद सबसे जरूरी बात शायद वो बंद राज्य वाली है, पात्रता, एलिजिबिलिटी। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, छत्तीसगढ़ बंद राज्य है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो 85% स्टेट कोटा सीटें हैं ना, हाँ। वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए, मतलब डोमिसाइल होल्डर्स के लिए ही रिजर्व्ड है। ओके, तो मतलब बाहर के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 15% ऑल इंडिया कोटा, या फिर प्राइवेट में मैनेजमेंट NRI कोटा? एग्जैक्टली। स्टेट कोटे का फायदा सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा। और ये डोमिसाइल की शर्तें भी काफी साफ हैं। क्या शर्तें हैं? मतलब कैसे तय होता है कि कौन मूल निवासी है? यहीं से कम 3 साल की स्कूलिंग, जैसे 10वीं, 11वीं, 12वीं पूरी की हो। ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि वो या उनके माता पिता पिछले कम से कम 15 साल से छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हों, इसका प्रूफ देना पड़ता है। समझ गया। तो ये काफी स्ट्रिक्ट नियम है। हाँ, इसीलिए बाहरी छात्रों के लिए स्टेट कोटे में जगह नहीं है। और आरक्षण भी है यहाँ। हाँ, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है? ST यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, OBC के लिए 14% और SC यानी अनुसूचित जाति के लिए 12% रिजर्वेशन है। 32% ST कोटा? जी। और इसके अलावा 3% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है दिव्यांगजन, स्वतंत्रता सेनानी और सशस्त्र बल के आश्रितों के लिए। और हर कैटेगरी में 30% सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। अच्छा, ये तो काफी डिटेल में। अब आते हैं एडमिशन प्रोसेस पर। नीट UG के बाद क्या होता है? एडमिशन का बेस तो पूरी तरह से नीट UG का स्कोर ही है। स्कोर आने के बाद DME रायपुर स्टेट कोटे की सीटों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग करवाता है। ओके। उनकी वेबसाइट है cgdme.admissions.nic.in। ओके। और इस ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या-क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसमें एप्लीकेशन फीस लगती है। जनरल OBC के लिए 1000 रुपए, SC ST के लिए 500 रुपए और NRI के लिए 10,000 रुपए। साथ में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना होता है। सरकारी कॉलेज के लिए ये 10,000 या 5,000 है कैटेगरी के हिसाब से, और प्राइवेट कॉलेज के लिए सीधा 1 लाख रुपए। 1 लाख प्राइवेट के लिए? हाँ, ये रिफंडेबल होता है अगर सीट मिल जाती है और आप एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन अगर सीट मिलने के बाद एडमिशन नहीं लिया तो ये जब्त हो सकता है। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आती है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। मतलब आप अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स चुनते हैं और उन्हें लॉक करते हैं। फिर आपकी नीट रैंक के बेस पर मेरिट लिस्ट बनती है। और फिर सीट अलॉटमेंट? बिल्कुल, सीट अलॉट होती है और फिर आपको जो कॉलेज मिला है
वहां जाकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं और रिपोर्ट करना होता है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तो लंबी होगी शायद। क्या क्या मेन चाहिए होता है? हाँ, लिस्ट तो है। मेनली नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये बहुत जरूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू होता है, आईडी प्रूफ, फोटोग्राफ्स, अलॉटमेंट लेटर वगैरह सब ओरिजिनल चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है। और ये काउंसलिंग कितने राउंड में होती है? ये कई राउंड में चलती है। राउंड 1, राउंड 2, फिर अगर सीटें बच गईं तो मॉप अप राउंड, और उसके बाद भी खाली रहीं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ओके, अब आज की स्थिति पे आते हैं। 5 अगस्त, आपने कहा था आज कोई डेडलाइन थी। हाँ, जो टेंटेटिव शेड्यूल आया था उसके हिसाब से राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन 29 जुलाई से 4 अगस्त तक था, और चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की आखिरी तारीख आज 5 अगस्त ही थी। मतलब आज चॉइस लॉकिंग का टाइम खत्म हो गया। जी बिल्कुल। तो अब कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे होंगे मेरिट लिस्ट का। उम्मीद है कि वो कल 6 अगस्त को आ सकती है। और सीट अलॉटमेंट को रिजल्ट? वो शायद 8 अगस्त तक आ सकता है। तो ये आने वाले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण है कैंडिडेट्स के लिए। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा फीस की बात कर लेते हैं। सरकारी और प्राइवेट में कितना फर्क है? सरकारी एमबीबीएस कॉलेजों में ट्यूशन फीस काफी कम है, करीब 40 से 50 हजार रुपए सालाना। बस ये तो काफी कम है। हाँ, ट्यूशन फीस कम है। बाकी हॉस्टल वगैरह के चार्ज अलग हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों में फीस बहुत ज्यादा है। ये करीब 6 लाख से शुरू होकर 10 लाख या उससे भी ज्यादा प्रति वर्ष हो सकती है। बाप रे, काफी बड़ा अंतर है। हाँ, बहुत बड़ा अंतर है। और फीस के साथ एक और चीज है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो है बॉन्ड पॉलिसी। बॉन्ड? कैसा बॉन्ड? छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस या बीडीएस पूरा करने के बाद आपको 2 साल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देना अनिवार्य है। 2 साल की रूरल सर्विस? हाँ, और अगर आप ये सर्विस नहीं करते हैं तो आपको 25 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। 25 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। और सिर्फ यही नहीं, अगर कोई बीच में कोर्स छोड़ता है, डिसकंटिन्यू करता है, तो उसके लिए भी 25 लाख का ही डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। मतलब कोर्स छोड़ने पर भी 25 लाख? जी, तो ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट है। एडमिशन लेने से पहले इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये जानना तो बेहद जरूरी है। अच्छा, अब आयुष कोर्सेज का क्या सीन है? बीएमएस, बीएचएमएस वगैरह? उनकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है। जो ऑल इंडिया कोटा की सीटें हैं आयुष में, उनकी काउंसलिंग AACC करती है। आयुष एडमिशंस सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। हाँ, और जो स्टेट कोटा की सीटें हैं उनकी काउंसलिंग शायद राज्य का स्वास्थ्य विभाग अपनी वेबसाइट cghealth.nic.in या किसी और आयुष पोर्टल के जरिए करता होगा। इसकी डिटेल्स अलग से देखनी होंगी। और उनकी फीस वगैरह कुछ आइडिया? एक उदाहरण है, जैसे सरकारी आयुर्वेद कॉलेज बिलासपुर। जी। वहाँ BAMS की पहले साल की ट्यूशन फीस करीब 26,000 रुपए बताई गई है, और हॉस्टल फीस लगभग 12,000 रुपए पहले साल के लिए। बाद के सालों में शायद थोड़ी कम हो जाती है। ये फिर भी ठीक है सरकारी में। अच्छा, और कॉलेजों में रहने खाने का क्या इंतजाम रहता है? स्टूडेंट लाइफ कैसी है? देखिए, हॉस्टल सुविधा तो उपलब्ध है, जैसा बिलासपुर आयुर्वेद कॉलेज के उदाहरण से पता चला, लेकिन खाने की क्वालिटी, मेस चार्जेस और बाकी फैसिलिटीज की डिटेल जानकारी के लिए तो कॉलेजों से ही पता करना सबसे अच्छा रहता है। हर कॉलेज का अपना सिस्टम होता है। सही बात है। तो कुल मिला के हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में मेडिकल एडमिशन एक काफी रेगुलेटेड प्रोसेस है। बंद राज्य होने के नाते डोमिसाइल बहुत जरूरी है। हाँ, DME रायपुर ऑनलाइन काउंसलिंग कराता है, और आज राउंड 1 की चॉइस फिलिंग पूरी हुई है। फीस और बॉन्ड की शर्तें भी काफी अहम हैं। बिल्कुल, वो 2 साल की सर्विस या 25 लाख वाला बॉन्ड तो काफी सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है, इन सब शर्तों, बढ़ते कंपटीशन और इस बॉन्ड पॉलिसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ के मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए और क्या रास्ते या स्ट्रैटेजी हो सकती हैं? क्या उन्हें दूसरे राज्यों के प्राइवेट कॉलेजों या डीम्ड यूनिवर्सिटीज पर भी फोकस करना चाहिए? इस पर सोचने की जरूरत है।